प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड और ये जो भी था सल्फर का प्रूफ मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्ते, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।
आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने फ्लावर के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी, बहुत ज़्यादा नहीं। आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल बेसब्री के साथ, बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल पेशेंस के साथ आज आप समझिए। बिल्कुल एक एक चीज़ वीडियो आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फ्लावर, पुष्प, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। कल हमने आपको इसके बारे में बताया था कि हमेशा पुष्प के द्वारा ही, अगर पुष्प नहीं है तो जीवन नहीं है, ना तो प्लांट बनेगा ना तो कोई चीज़ बनेगी, क्योंकि पुष्प का होना अति आवश्यक है, फ्लावर का होना अति आवश्यक है। बिकॉज ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन में मदद करता था, क्योंकि इसी बॉडी के अंदर, इसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। हम बोलते हैं नर भाग, मादा भाग, ये सब किसके पार्ट होते हैं भाई? ये सब जनन में ही मदद करते हैं, जो फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के साथ बिल्कुल धमाकेदार एंट्री, धमाकेदार शुरुआत। आज का टॉपिक देखते हैं भाई क्या है, ठीक है। चलिए भाई देखते जरा क्या है पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन के साथ। चलो भाई देखिए जरा क्वेश्चन यहाँ लिखा बच्चों, लिखा बच्चों यहाँ पे, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं। बिल्कुल शुरुआत हमारी यहीं से होती है, शुरुआत यहाँ से है और बिल्कुल अंत जब होगा फ्लावर का तो बहुत धमाकेदार अंत होगा, ठीक है। शुरुआत भी बहुत अच्छे से करेंगे, अंत भी बहुत अच्छे से करेंगे, और इतना याद करके आप जाएंगे अगर एग्जाम में आज जो मैं कराने वाला हूँ, या मैं जितना मैं लगातार पीछे करा चुका हूँ, अगर आप उसको करके जाएंगे बहुत जबरदस्त होगा भाई, ठीक है। एग्जाम आपका बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल यूपी कैडेट आप फाड़ के आएंगे, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। बायो में आप 50-50 करके आओगे। कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, हमें 2-3 क्वेश्चन कल किसी बच्चे ने हमको व्हाट्सएप किया था सर के पास, तो आज हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। जिस बच्चे ने भेजा था वो हमें एक बार जरूर बता देगा उनका नाम क्या है, वो हमें जरूर यस करके बता देंगे सर हमें नहीं भेजा था, तो इसको हम लास्ट में डिस्कस कर देंगे भाई, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों लिखा है, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ लिखा है भाई एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी या ऑल। तो बच्चों आपको पता है कि जो एंथोलॉजी होता था बच्चों, हम क्या करते थे, इसको भी आप पुष्प के अध्ययन के नाम से जानते हैं, फ्लावर के बारे में जानते भी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लावर बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, फ्लावर। तो यहाँ पे समझ ले भाई फ्लावर बोला जाता है, फ्लावर के अध्ययन को भाई क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी बोला जाता है। दूसरी बात बच्चों अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा बच्चों मॉर्फोलॉजी, जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? बाह्य आकार की, मतलब किसी भी चीज का बाहरी से अध्ययन, बाहरी चीजों का अध्ययन जो करते हैं हम, उसे भाई क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। बाहरी चीजों का अध्ययन मतलब क्या होता है? जैसे आप कहीं पे खड़े हैं, किसी प्लांट को आप देखिए, वो हरा है, सूखा है, कैसा है, कोई आदमी अच्छा है, काला है, गोरा है, ये आप बाहर से देख के बता रहे हो, ये आपको क्या बताएगी? मॉर्फोलॉजी बताएगी। लेकिन अगर आपको किसी प्लांट के अंदर की चीज जाननी है कि प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन, ठीक है भाई। थोड़ा सा वीडियो रुक के चल रहा है, थोड़ा सा मौसम खराब है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कॉल करने लगते हैं तुरंत के साथ, वीडियो रुक गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, चलेगा, बट अभी दिक्कत दूर हो जाएगी। चलो यहाँ लिखा है पुष्प का फूला हुआ अक्ष क्या कहलाता है? तो भाई अगर यहाँ बोलेगा कि पुष्प का अक्ष, तो बच्चों उसे क्या बोलेंगे? पेडिसिल या पुष्पासन बोलेंगे। बात समझ लें, उसे क्या बोलेंगे भाई? पेडिसिल या पुष्पासन। जब बोलेगा ऐसी चीज जहां पर पुष्प लगा होता है, जब क्वेश्चन बोलेगा कि जहां पर जिस डंठल से पुष्प लगा होता है, बच्चों से क्या बोलते थे? पेडंकल, याद है? जहां पर पुष्प लगा होगा जिस डंठल पर, उसे बोलते हैं पेडंकल। और पुष्प का फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा? पुष्पासन। पत्ती, जो पत्तियां होती, जिससे पत्तियां लगी होती थी भाई, उसे क्या बोलते थे? पर्णवृंत। तो याद कर ले भाई, ये पत्ती के बारे में बताता है, ये पत्ती के बारे में बताता है, ये जिस पर फ्लावर लगा होता है, जिस पर फ्लावर लगा होता है, जिस पर पुष्प क्या होता है भाई? लगा होता है, लगा होता है, वो पुष्पाक्ष होता है। और जो फूला हुआ भाग होता है उसे बच्चों क्या बोलेंगे? पुष्पासन। ये 3 तरीके के सवाल को जबरदस्त रट ले भाई, जबरदस्त। पेटियोल पत्ती का भाग हो जाएगा, पुष्पाक्ष जिस पर फ्लावर लगा होगा, और उसके बाद पुष्प जो फूला होगा अक्ष, उसे भैया बोलेंगे पेडिसिल। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तीनों वर्ड बिल्कुल जबरदस्त हथियार आपके पास, ठीक है भाई, ठीक है। जैसे वीडियो रुकता है बहुत सारे बच्चे बिल्कुल भागने लगते हैं, अरे क्लास अब नहीं चलेगी, अब गड़बड़ हो जाए, सब कुछ नहीं चलेगा। बच्चों क्लास तो चलेगी, चाहे वीडियो रुके या ना रुके, ठीक है। क्लास उस दिन तक चलेगी जब तक यूपी कैटेट एग्जाम हो नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए बिल्कुल, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, पौधों का कौन सा भाग जनन से भाग लेता है? लिखा है पौधों का कौन सा भाग जनन में भाग लेता है? जनन,
कौन सा भाग बच्चों? तो कल मैंने आपको बताया था भाई, आपको मैंने फ्लावर के बारे में बताया था, कल मैंने आपको फ्लावर के बारे में बताया था, पुष्प के बारे में बताया था। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? पुष्प के नाम से जानते हैं। और कल मैंने आपको बताया था इसके कितने पार्ट होते थे बच्चों? 4। हम पहला बोलते थे कैलिक्स, दूसरा बच्चों बोलते थे कोरोला, जिन बच्चों ने कल क्लास किया होगा उनको समझ में आ रहा होगा कोरोला। तीसरा बच्चों क्या बोलते थे? स्टेमन के नाम से जानते हैं, स्टेमन, या बच्चों इसे क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। इसी को बच्चों क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम, या इसे बोलेंगे पुमंग, एंड्रोसियम या स्टेमन। दूसरा बच्चों होता था कार्पेल, इसे बोलते थे कार्पेल, या बच्चों इसी का नाम होता है पिस्टिल। याद करके जाए बिल्कुल एक एक नाम, इसे बोलेंगे कार्पेल या पिस्टिल, या बच्चों इसे क्या बोलेंगे? गायनीसियम बोलते हैं, गायनोसियम के नाम से जाना जाता था। या बच्चों इसे क्या बोलेंगे? इसे जायांग बोलेंगे, इसे पुमंग बोलेंगे, इसे कोरोला बोलेंगे, इसे कैलिक्स बोलेंगे। और मैंने आपको बताया था पौधों का कौन सा भाग जनरल भाग लेता है भाई, तो आपको पता है कि जो पुष्प होते थे, जो फ्लावर होंगे, जो फ्लावर होता है बच्चों, फ्लावर, जो फ्लावर होगा बच्चों, यही जनन में भाग लेता है। क्यों लेता है? क्यों लेता है? बिकॉज इसके अंदर बच्चों क्या होता है? इसके अंदर स्टेमन, इसके अंदर स्टेमन, या बच्चों हम क्या बोलेंगे इसे? इसी को एंड्रोसियम बोलेंगे, जो किसका पार्ट होता है बच्चों? मेल या नर का पार्ट होता है। और बच्चों इसी के अंदर बच्चों क्या होता है? कार्पेल, कार्पेल बोलेंगे बच्चों, या बच्चों इसी को बच्चों क्या बोलेंगे? पिस्टिल के नाम से जानते हैं, या इसी को जायांग के नाम से जानते हैं। ये दोनों के दोनों पार्ट फ्लावर के अंदर होते हैं, तभी ऐसा बोला जाता है कि पौधों का कौन सा भाग जनन भाग लेता है बच्चों? तो पुष्प ही भाग लेता है जनन में। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड। सारे के सारे पॉइंट आप मेंशन करें, नोट करें। एक एक चीज बिल्कुल आपके हाथ में दे रहा हूं भाई। एक एक चीज आपके पास होनी चाहिए भाई। इसे कार्पेल, पिस्टिल या गायनीसियम के नाम से जानेंगे, जायांग बोलेंगे, इसे पुमंग बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे। अब अगर एक भी बच्चे ने क्लास छोड़ी तो जान लीजिए उसका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो आगे क्लास चलेगी बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब आगे जो चैप्टर आने वाले हैं बिल्कुल जबरदस्त है। वो अभी तक जिन बच्चों ने क्लास नहीं किया उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जो चैप्टर होंगे बिल्कुल धुआंधार और धमाकेदार, मतलब उसके बिना आप यूपी कैडेट एग्जाम को क्रॉस नहीं कर सकते, जो अभी आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक भाई, तो इसका आंसर आप सभी को बच्चों समझ में आ रहा होगा। ठीक भाई, इतनी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है जितनी बात हमने बताई। एक बार जल्दी से बच्चे ऐसे बताएं फटाफट, जो हमने इतनी बात बताई है इतनी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, फिर इसकी आगे हम चलेंगे भाई। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से सभी बच्चे फटाफट बताएं भाई, जल्दी से, किड फास्ट। गोल्डी कुशवाहा, बताओ भाई गोल्डी, बताओ भाई गोल्डी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट बताइए भाई। देखते हैं अगला सवाल क्या है भाई। डोली ठीक है, नवनीत ठीक भाई, ठीक है, ठीक, वेरी गुड, ठीक है दिशा, मस्त, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलो भाई अब जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। ये सवाल आपके सामने है, यहाँ लिखा बच्चों पुमंग। पुमंग को बच्चों क्या बोलेंगे? फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ भैया क्या लिखेंगे हम इसे? स्टेम लिखेंगे बच्चों, स्टेमन, स्टेमन हम बोल लेते हैं, या बच्चों हम इसे क्या लिखेंगे? एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। ठीक है, ये सारे के सारे बच्चों नाम याद करके जाइए। पुमंग किसका भाग है? पुमंग किसका भाग है? फटाफट बताएं भाई, पुमंग किसका भाग है? बताओ भाई, बताओ भाई। आंसर देने बिल्कुल पीछे मत रहिए, बिल्कुल जो जीता वही सिकंदर। फटाफट बिल्कुल आगे आइए, आंसर दे करके जाइए, अपना सिलेक्शन पाइए क्विक फास्ट। ठीक भाई, तो आंसर भैया क्या हो जाएगा? नर का भाग हो जाएगा, नर का। बच्चों मादा का क्या होगा भैया? मादा को क्या बोलेंगे? गायनोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? मादा को गायनोसियम बोलेंगे, या इसी को बच्चों क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे, या बच्चों इसी को क्या बोलेंगे? कार्पेल बोलेंगे। ये सारे के सारे नाम आप बिल्कुल जहन में रट करके जाइए, रट करके जाइए। मादा को भाई बोलेंगे गायनीसियम, पिस्टिल, कार्पेल, एस्टेमन, एंड्रोसियम, नर का भाग हो जाएगा। तो पहला आंसर आपके सामने बिल्कुल फटाफट, पॉइंट टू बी नोटेड मिलट।
पॉइंट टू बी नोटेड मिलर, पॉइंट टू बी नोटेड, जल्दी से नोट करिए बिल्कुल फटाफट, एक एक चीज। चलो भाई, चलो भाई आगे चले, ठीक है। चलो भाई नोट करते रहे, फटाफट आगे चलते हैं भाई। देखिए बच्चों, वर्तिकाग्र किसका भाग है? जबरदस्त सवाल। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र इज द पार्ट ऑफ, वर्तिकाग्र किसका पार्ट भाई? नर का, मादा का, दलपुंज का, सभी का। जल्दी से बताओ भाई, वर्तिकाग्र किसका पार्ट है? चलो भाई, वर्तिकाग्र किसका पार्ट है? वर्तिकाग्र किसका पार्ट है भाई? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ भाई, वर्तिकाग्र किसका पार्ट है? बी, बी, बी भाई, बी, बी, बी। चलो भाई, फीमेल, फीमेल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, फीमेल बिल्कुल सही है। प्रांशु गौतम, वेरी गुड, नाइस। चलो भाई, ये किसका पार्ट है बच्चों? फीमेल का, मादा का पार्ट होता है बच्चों, ये फीमेल का पार्ट है, फीमेल का। अब थोड़ा सा रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट देखो जरा क्या है, इधर देखो, ऐसे ही थोड़ा सा खेला देखो, खेला। थोड़ा सा खेला देखो भाई, खेला देखो जरा, ऐसे देखो भाई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बच्चों स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। इसे बच्चों क्या बोलेंगे? स्टाइल। क्या बोलेंगे? स्टाइल। इसको बच्चों क्या बोलेंगे? ओवरी। क्या बोलेंगे? ओवरी। देखो भाई, इसे बोलेंगे स्टिग्मा को क्या बोलेंगे भाई? वर्तिका। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। इसे बोलेंगे वर्तिका। इसे बोलेंगे अंडाशय। देखो भाई, इसे हिंदी बोलेंगे वर्तिकाग्र, इसे बोलेंगे वर्तिकाग्र बोला जाता है, वर्तिकाग्र, इसे वर्तिकाग्र, ठीक भाई। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वर्तिकाग्र। देखो भाई, इसे भैया क्या बोलेंगे? वर्तिका। क्या बोलेंगे? वर्तिका। इसे बच्चों क्या बोलेंगे? अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। तो समझ ले भैया, ये सारे के सारे पार्ट बच्चों किसके हैं? आप देखोगे मादा के ही पार्ट है, गाइनीशियम के पार्ट हैं। गाइनीशियम मतलब ये सारे के सारे भाग बच्चों किसके हो जाते हैं? गाइनीशियम के हो जाते हैं, गाइनोसियम के हो जाते हैं। याद करके जाइए भाई, वहां से बच्चों सेकंड हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक भाई, चलो अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ना चाहते हैं भाई। अगला सवाल देखिए बच्चों, दलपुंज का कार्य क्या है? दलपुंज का कार्य क्या है? बताओ भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दलपुंज? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दलपुंज? दलपुंज का कार्य क्या है? जल्दी से बताएं भाई, बताओ भाई। विशाल दीक्षित, नवनीत कुमार, दलपुंज का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दलपुंज? बताओ भाई। बी, बिल्कुल सही, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। जिसने बी बताया वो बिल्कुल विजेता है भाई। बी, नितेश पांडे गलत, सी नहीं होगा भाई। दलपुंज हमने बताया था, कैलिस का काम होता था बच्चों प्रकाश संश्लेषण। मतलब यहाँ पे जो कैलिस होगा, कैलिस बच्चों बाह्य दलपुंज बोलते हैं बच्चों, कैलिस इसको बोलेंगे बाह्य दलपुंज। इसका काम होता था प्रकाश संश्लेषण। कुरूला का बच्चों काम क्या होता था? परागण। कुरूला जो होता था, कुरूला का बच्चों काम क्या होता था? परागण करने में, परागण करने में। और बच्चों जनन करने में दो होते थे बच्चों, कौन होता था? एंड्रोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम हुआ करता था। एंड्रोसियम एंड गाइनीशियम होता है भाई, एंड्रोसियम एंड गाइनीशियम होता है। तो जनन में बच्चों ये दोनों परागण किसी को अट्रैक्ट करने, कल मैंने बताया था लाल पीला सुनहरा रंग पहन के निकलो, तुरंत अट्रैक्ट करेगा भाई कौन? करोला इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता था और ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता था। मतलब हम वो बताए थे, ये जो बाहरी जो दो होल होते हैं, ये बाहरी वाले, ये बच्चों कैसे थे? ये केवल सहायक अंग में काम करते थे, दोनों प्रोटेक्शन करने का काम करते थे। ये सब सहायक अंग में आते थे, सहायक अंग बच्चों। ये दोनों कैसे थे भाई? ये सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, ये सब जनन अंग के अंतर्गत आया करते थे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सारी चीजें आती हैं भाई। तो बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल क्लियर करके खोल करके आपको दे दे रहा हूं, ठीक भाई। तो आंसर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। परागण में हेल्प करता था कुरूला, परागण में। सारी चीजें बिल्कुल आपके सामने है। नागेंद्र बघेल भाई, तुम्हारा नाम कहो, रटते रहे सुबह शाम, ठीक है।
ठीक है भाई। नागेंद्र बघेल। अरे अब सबका नाम नहीं लिया जा सकता मेरे लाल। हाँ, गुस्साने की जरूरत, नाराज होने की जरूरत नहीं है। चलो आपका नाम आज से सुबह सुबह शाम माला लेके जपेंगे, नरेंद्र बघेल। गुस्सा ही नहीं, ठीक है। पढ़ने में ध्यान रखिए, पढ़ाई आपकी मस्त होनी चाहिए, बाकी सब एक तरफ, पढ़ाई आपकी एक तरफ। नोट करिए इतनी बात। इसमें अगर किसी बच्चे को समस्या आ रही है तो बताएं। नाम लेने का क्या, अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही तो आप बताइए हाँ समझ में आ रहा है, वरना और कोशिश किया जाए कि और तरीके से बताया जाए आपको। चलिए फिलहाल ये तरीका बेस्ट है आपके लिए, इतना ही काफी है। ठीक है भाई, इतनी बात आ रही है ना नागेंद्र बघेल? बताओ भाई बघेल जी। चलो ठीक है, आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, जब बाह्य दल तथा दल पुंज जब दोनों एक समान हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे जब कैलिक्स और करोला, यहाँ लिखा भाई कैलिक्स और कोरोला जब दोनों मिल जाते हैं तो मिल करके एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, उसको हम पी के नाम से जानते हैं। और पी को बच्चों क्या बोलते हैं? पेरियंथ। नाम याद करके जाए भाई, पी को बोलते हैं पेरियंथ। पी को बोलते हैं पेरियंथ, मतलब जब कैलिक्स और करोला जब बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज दोनों मिल करके एक हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो बच्चों एक नया स्ट्रक्चर बनता है, उसे बोलते हैं पेरियंथ। और इसको बच्चों बोलते हैं परिदल पुंज। याद करके जाए भाई, इसे क्या बोलेंगे? परिदल पुंज। परिदल पुंज बोलते हैं। और बच्चों परिदल पुंज जो पाया जाता है यह कुल, यह फैमिली कुल में बच्चों लिलिएसी में पाया जाता है। अक्सर ये आपको लिलिएसी में देखा गया भैया, लिलिएसी कुल में देखा गया है। यह आपको लिलिएसी कुल में देखा गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पेरियंथ कंडीशन होती है बच्चों किस कुल में आता है? वो लिलिएसी में। और पेरियंथ होता क्या है? जब कैलिक्स और करोला बिल्कुल मिलकर के समान हो जाएं, या जब कैलिक्स और करोला बिल्कुल क्लियर दिखाई ना दे, बिल्कुल मिलकर के मिक्सअप हो जाएं, अब बिल्कुल वो दोनों मिलकर के एक जैसे दिखाई दे, उसे भाई क्या बोलेंगे? परिदलपुंज। पेरियंथ बोलते हैं। जब कैलिक्स और करोला मिलते हैं तो पेरियंथ बनाते हैं, पेरियंथ को बोलते हैं परिदलपुंज। जो कुल लिलिएसी में पाया था बच्चों, तो आंसर जो आपका तीसरा हो जाएगा परिदलपुंज। परिदलपुंज बोला जाता है। ठीक भाई, उसे परिदलपुंज बोलेंगे। जबरदस्त सवाल है। हमने आपकी बिल्कुल किताब का एक एक लाइन का क्वेश्चन मैंने बना के रख दिया है। अब लगातार हम 3 दिन तक केवल फ्लावर पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, हो सकता है परसों भी पढ़ें। 3 दिन तक लगातार हम पुष्प पढ़ेंगे, केवल फ्लावर पढ़ेंगे। और इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना मैं यहाँ पे करा रहा हूं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलो भाई, चलो भाई। एक एक सवाल बिल्कुल हर एक बच्चा बिल्कुल क्लास करना चाहिए भाई, हर एक बच्चा, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है। क्योंकि अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो आप हमसे कुछ लीजिए, कुछ अच्छी चीज लीजिए भाई, ताकि भविष्य में आपके लिए आपका भविष्य बेहतर हो। चलो भाई, और भविष्य बेहतर एक ही तरीके से हो सकता है, आप पढ़ करके। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको टॉप पर जाना है तो आपको बेहतर करना पड़ेगा। चलो भाई, देखा भाई आगे। अंडाशय बना होता, लिखा है अंडाशय से बनता है, मतलब अंडाशय से क्या बनता है? जबरदस्त सवाल, जबरदस्त। बच्चों याद करें, ओवरी, जिसको बच्चों क्या बोलते हैं? जिसको हम अंडाशय के नाम से जानते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे? अंडाशय बोलेंगे ओवरी को। और बच्चों ओव्यूल, ओव्यूल को क्या बोलेंगे बच्चों? बीजांड। क्या बोलेंगे भाई? बीजांड। बात समझें, जब ओवरी चेंज होता है बच्चों तो क्या बनाता है? ये फ्रूट बनाता है। फ्रूट को बच्चों क्या बोलते हैं? फल। जब ओवरी चेंज होगा तो बच्चों फल बनाता है। और ओव्यूल जब चेंज होता है बच्चों तो क्या बनाएगा? ये बीज बनाता है बच्चों। क्या बनाएगा? ये सीड बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? सीड बनाएगा, बीज बनाएगा। बिल्कुल एक एक सवाल बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। दोनों सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों याद कर जाए भाई। तो अंडाशय से बच्चों क्या बनेगा? फल बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बीजांड से क्या बनेगा, तो आपका आंसर बीज हो जाएगा। बीजांड से बीज बनेगा और अंडाशय से फल बनेगा। याद कर ले भाई। चलो भाई, इतनी बात हो गई भाई, इतनी बात क्लियर है भाई। ठीक भाई, बताओ भाई, इतनी बात समझ आती नहीं से बच्चों को? इसमें कोई दिक्कत है? तो
अंडाशय से बच्चों फल बनता है, अंडाशय से। चलो भाई आगे देखते हैं अगला सवाल। देखो जो बीजांड से बनता है, बीजांड को बच्चों क्या बोलेंगे, बीजांड को ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, ओव्यूल। बीजांड को ओव्यूल, इससे भैया क्या बनेगा, बीज बनेगा। इसको भैया क्या बोलते हैं, सीड के नाम से जाना जाता है। पहला आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई सुधांशु त्रिपाठी, ठीक है। चलो भाई जल्दी जल्दी नोट करें। चलो बच्चों आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए बच्चों, संपूर्ण या कंप्लीट फ्लावर पाया जाता है। सबसे पहली बात समझें कि हम संपूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर बोलते किसे हैं। सबसे पहला सवाल कि संपूर्ण फ्लावर या कंप्लीट फ्लावर हम किसको बोलते हैं। तो बच्चों हम तब बोलेंगे जिसके अंदर बच्चों क्या पाया जाएगा, कैलिक्स, जिसके अंदर बच्चों क्या पाया जाएगा, कोरोला, जिसके अंदर बच्चों क्या पाया जाएगा, एंड्रोसियम, 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 जिसके अंदर बच्चों क्या पाया जाएगा, गाइनीशियम। मतलब जिसके अंदर ये चारों के चारों होल्स, जिसके अंदर ये चारों चीजें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी भी फ्लावर के अंदर जब ये चारों की चारों चीजें पाई जाएंगी बच्चों, उसे भाई क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर। जिस भी चीज के अंदर एक भी कमी हो जाए, चाहे कैलिक्स की, चाहे करोला की, चाहे एंड्रोसियम की, चाहे गाइनीशियम की, उसे बोल देंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, अपूर्ण पुष्प। लेकिन जिसके अंदर चारों की चारों चीजें पाई जाएंगी बच्चों, से क्या बोलेंगे, उसे संपूर्ण पुष्प के नाम से जाना जाता है, उसे कंप्लीट फ्लावर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूछा गया कंप्लीट फ्लावर बच्चों किस में पाया जाएगा, क्या एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों। तो आंसर याद करें बच्चों, गुड़हल और सरसों दोनों के दोनों कैसे भाई कंप्लीट फ्लावर पाए जाते हैं। बस आपको ये याद करना है कि कंप्लीट फ्लावर बोलते किसे हैं। हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर कैलिक्स, या हम बोलेंगे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, इसको क्या बोलेंगे भाई, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उसके बाद पुमंग और जायांग। ठीक भाई, ये चारों की चारों चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी उसे भाई क्या बोलेंगे, संपूर्ण या कंप्लीट फ्लावर के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल देखा बच्चों, अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर पाया जाता है। अपूर्ण मतलब कोई भी एक होल एब्सेंट हो जाए, कोई भी, चाहे कैलिक्स चाहे करोला, उसे बोल देंगे अपूर्ण फ्लावर। यानी कि भैया इनकम्प्लीट फ्लावर किसमें पाया जाता है बच्चों, फटाफट बताएं क्या आंसर होगा 11 नंबर का। अपूर्ण पुष्प किसमें पाया जाता है भाई, अपूर्ण पुष्प किसमें पाया जाता है बच्चों, ये हो जाएगा भाई सभी में। ऑल में बच्चों कैसा होगा, इन सभी में बच्चों अपूर्ण फ्लावर पाया जाता है, अपूर्ण पुष्प पाया जाता है, इनकम्प्लीट फ्लावर पाया जाता है। अपूर्ण पुष्प बोला, एग्जाम्पल याद की जाए, एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, इन तीनों बच्चों अपूर्ण फ्लावर होता है, इनकम्प्लीट होता है, जरूर याद करके जाए भाई। अपूर्ण पुष्प, ठीक है भाई, सभी में। ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई अगला सवाल देखिए बच्चों, उभय लिंगाश्रय मोनोसियस पौधा कौन सा है। मोनोसियस पौधा का मतलब होता है जिसके एक ही पौधे पर एक ही पुष्प में नर तथा मादा दोनों पुष्प पाए जाएं, नर तथा मादा दोनों पुष्प पाए जाएंगे बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मक्का में भी, रेड़ी में भी, लौकी में भी, तोरई में भी। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, सभी आंसर हो जाएगा। सभी में बच्चों ये कंडीशन पाई जाती है, सभी में। सभी पौधे कैसे भाई, उभय लिंगाश्रय या मोनोसियस पौधे हैं भाई। रट डालो, बिल्कुल रट डालो भाई, याद कर डालो। मैंने ऐसा क्वेश्चन इसलिए बनाया ताकि आप तक सारा का सारा एग्जाम्पल पहुंच जाए। आप सारे के सारे क्वेश्चन रट डालो भाई, बिल्कुल याद कर डालो। मक्का, रेड़ी, लौकी, तुरई, मक्का, रेड़ी, लौकी, तुरई, 4 बार रटोगे, उभय लिंगई, उभय लिंगई याद हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखा बच्चों,
एक लिंगाश्रयी पौधा, इसे बोलते बच्चों क्या, इसे बोलेंगे बच्चों डायोसियस। याद कर लें, इसे बोलेंगे डायोसियस, इंग्लिश में बोलेंगे डायोसियस बोला जाता है, डायोसियस। या बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। डायोसियस बोलें या इसी को बच्चों क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोला जाता है, डायोसियस या यूनिसेक्सुअल। बच्चों सहतूत, पपीता, ताड़ ये भी सभी में पाया जाएगा। ये एनसीईआरटी के पॉइंट है, कुछ पॉइंट मैंने एनसीईआरटी का ऐड किया है इसमें से, जरूर याद रखें भाई। पपीता और ताड़ एनसीईआरटी में दिया है तो मैंने ऐड कर दिया है। ये सारे के सारे पॉइंट याद कीजिए भाई। सभी कैसे होते हैं भाई, एक लिंगाश्रयी पौधे होते हैं, डायोसियस या यूनिसेक्सुअल प्लांट के नाम से जाना जाता है, जरूर याद करके जाए भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल एक एक सवाल आपके हवाले, एक एक सवाल आपके हवाले। यूपी कैडेट के बाद आप हमारे हवाले, ये समझ लीजिए, एक एक सवाल आपके हवाले मैं कर रहा हूं, बिल्कुल जबरदस्त। कहीं से भी मैं किसी भी तरह से वर्क कर करके, तो उसका रिजल्ट भी हमें चाहिए, आपको देना है यूपी कैडेट एग्जाम को क्रैक करके। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला सवाल देखा बच्चों, सर्वलिंगी पॉलीगैमस, आज का सबसे बेहतरीन सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल भाई, वेरी वेरी। देखिए बच्चों, सर्वलिंगी पौधा कौन सा होता है, सर्वलिंगी मतलब पूरा लिंगी। बच्चों आम एक ऐसा पौधा है अभी तक देखा गया है जो ऐसा कैसा है, सर्वलिंगी है, जिसको हम पॉलीगैमस के नाम से जानते हैं। जरूर रट लो भाई, आपसे पूछेगा पॉलीगैमस प्लांट का नाम बताओ, सर्वलिंगी पौधे का नाम बताओ, तो मैंगो, आम, आम होगा भाई। सारे बच्चे सभी आम आंसर दे रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे। ठीक है भाई, बताओ भाई क्या होगा। नहीं भाई अनमोल कुमार, हम ग्रेट महान नहीं है, महान तो आप लोग हैं जो घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। हर बच्चा वो महान है जो घर पे बैठ के पढ़ रहा है, मन से, दिल से। ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया घूम रहा जाके बाजार में, नहीं, आपने पैसा दिया तो मम्मी पापा का पैसा लगा तो बिल्कुल जी जान मेहनत करिए, बिल्कुल ताबड़तोड़ मेहनत करिए। रिजल्ट मम्मी पापा को दीजिए, गांव वालों को दीजिए, अपने शहर को दीजिए, एरिया को दीजिए, अपने जिलों को, पूरे यूपी का नाम रोशन करिए। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखते भाई। देखा बच्चों, पुष्प क्या है, ये भी सवाल काफी जबरदस्त है। पुष्प क्या भाई, यह रूपांतरित तथा अति विशिष्ट प्ररोह है भाई, अति विशिष्ट प्ररोह है। रूपांतरित क्या भाई, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई मॉडिफाइड, इंग्लिश में बोलेंगे मॉडिफाइड, और इसको बच्चों क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड, क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड सूट, कंडेंस्ड सूट होता है, सूट मतलब होता है तना, प्ररूप। ठीक भाई, तो मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट या स्टेम है भाई। तो पहला आंसर आप याद करें, पहले आपकी पहली किताब जो बुक है फ्लावर, जो चैप्टर है फ्लावर का, उसका पहले पेज से हमने एक क्वेश्चन लिया है, कि पहला आंसर आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, जब कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे मोनोसियस और पॉलीगैमस में क्या अंतर है। ठीक है, अभी आज थोड़ा सा टाइम कम है, बाकी हम बताएंगे मोनोसियस और पॉलीगैमस में क्या अंतर है। बेसब्र रखिए, पहले आप इसको याद करिए जो मैं चीज बता रहा हूं, उसके बाद आप पूछेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों, त्रिज्या समिति पुष्प पाया जाता है, जबरदस्त सवाल, आज का बिल्कुल जबरदस्त सवाल, क्योंकि अब हम जो चीज आपको बता रहे हैं वो फाइनली आप उसको याद करिए केवल, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें बताई जा सके। ठीक है, तो थोड़ा सा आप वर्क करिए, थोड़ी सी चीज आप मेहनत करिए, याद करिए उसको। ठीक है, लिखा बच्चों एक्टिनोमार्टिक, बच्चों याद कर लें ऐसे करके, चिली, धतूरा, मस्टर्ड, ऐसे याद करेंगे, CDM, चिली, धतूरा, मस्टर्ड, मतलब चिली, धतूरा, मस्टर्ड, और R, CDMR, बच्चों क्या हो जाएगा, A, ऐसे याद करो भाई, CDMRA। इसको बोलेंगे मिर्च, इसको बोलते हैं चिली, चिली, इसको बच्चों क्या बोलेंगे, धतूरा, धतूरा बोलेंगे, धतूरा, धतूरा। मस्टर्ड बच्चों क्या बोलेंगे, सरसों, सरसों, चिली, धतूरा, मस्टर्ड। आर्क बच्चों क्या बोलेंगे, गुलाब, रोज, गुलाब, गुलाब। और एक बच्चों क्या बोलेंगे, त्रिज्या समित, या बोलेंगे एक्टिनोमार्फी बोलेंगे। ऐसे ट्रिक है भाई, यही ट्रिक याद करो,
चिली, धतूरा, मस्टर्ड, गुलाब, चिली, धतूरा, मस्टर्ड, रोज, एक्टिनोमार्किक बच्चों त्रिज्या समिति होता है। आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। एक सवाल यहां से आएगा, ये सवाल बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट है बिल्कुल भाई, और इससे बाहर एग्जाम्पल नहीं पूछेगा। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो यही एग्जाम्पल आएगा, वरना नहीं आएगा। इतना दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर आएगा तो यही आएगा, वरना नहीं आएगा। CDMRA, 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 CDMRA याद करके जाए भाई। CDMRA मैंने बताया, चिली, धतूरा, मस्टर्ड, रोज, एक्टिनोमार्किक। जबरदस्त तरीके से याद करके जाए भाई। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक व्यास समिति जाइगोमार्फिक का क्या एग्जाम्पल भाई? जाइगोमार्फिक ऐसे याद करेंगे, पी, बीन, कैसिया, गुलमोहर, क्या बोलेंगे? जाइगोमार्फिक। PBCGZ, पी, बीन, कैसिया, गुलमोहर। देखो भाई, मटर, सेम, गुलमोहर, और एक एग्जाम्पल हमने और बता दिया भाई, कैसिया, हमने बता दिया कैसिया। बाकी सारे एग्जाम्पल लिखे भाई यहाँ पे। जी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? गुलमोहर। जी का मतलब हो जाएगा भाई गुलमोहर, याद करके जाओ सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। उसके बाद पी मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? मटर। पी मतलब मटर। बीन मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? सेम, मटर, सेम, ऐसे पी, मटर, बी, सेम, सी, कैसिया, जी, गुलमोहर, जेड, जाइगोमार्फिक या एक व्यास समिति। आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट है, जो ऑफलाइन जो देख रहे हैं भाई, जो ऑफलाइन, उनको एक एक चीज मैंने विधिवत बताई भाई क्लास में, ठीक है? बिल्कुल एक ही चीज। जितने बच्चे थे ऑफलाइन बोर्ड में, जितने भी लगभग 250 बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे, उन सारे बच्चों को मैंने बिल्कुल विधिवत एक एक चीज बताई है। तो जो नए स्टूडेंट है वो भी हमारे साथ बिल्कुल एग्जाम्पल को रट के चले, याद के चले, बिल्कुल रट करके जाइए भाई। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, असम्मिति, असम्मित का एग्जाम्पल क्या भाई? इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक, इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक। ये सब बिल्कुल एनसीईआरटी के जबरदस्त पॉइंट है, एनसीईआरटी के भैया। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? केली, कैना। केला और केली में अंतर भाई, तो केली हो जाएगा कैना। असम्मित का एग्जांपल बच्चों क्या होता है? कैना या केली। एसिमेट्रिक का एग्जांपल भाई क्या हो गया? असम्मित का एग्जांपल क्या हो गया भाई? केली या कैना। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट ठीक है बच्चों, जायांग दर हाइपोगाइन तथा ऊर्ध्ववर्ती जायांग अंडाशय पाया जाता है। ये भी सवाल बहुत अच्छा है। लिखा जायांग दर मतलब यहाँ पे क्या हो जाए बच्चों? जो गाइनीशियम होता है बिल्कुल ऊपर होगा, मतलब यहाँ गाइनीशियम ऊपर होगा, गाइनीशियम ऊपर होगा। बाकी एंड्रोसियम, कैरोला, कैलिक्स ये सब कहाँ होंगे बच्चों? नीचे। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, मतलब जब गाइनीशियम या जायांग बच्चों कहाँ पे हो? ऊपर हो, ऊपर पाया जाए, बाकी सब नीचे पाया जाए बच्चों, उसे बोलते हैं जायांग दर या हाइपोगाइनस। और बच्चों ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर। तो बच्चों इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऐसे याद करो बच्चों, MCB, MCBH, MCB, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। मस्टर्ड मतलब सरसों, चाइना जो मतलब गुड़हल, बी मतलब ब्रिंजल मतलब बैगन। तो बच्चों सरसों, गुड़हल, बैगन। और एक और याद करो भाई, चिली, MCB या MCCB, मस्टर्ड, चिली, मस्टर्ड, चिली। इसके बाद मस्टर्ड, चिली, चाइना रोज, ब्रिंजल। भैया कैसा होगा? हाइपोगाइनस होगा। याद कर ले भाई, इसका आंसर हाल आप बिल्कुल एक एक सवाल आपके सामने कर रहा हूं भाई, एक एक सवाल आपके सामने, बिल्कुल जबरदस्त। तो जायांग दर तथा ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर जायांग पाया जाता है बच्चों किसके किसके अंदर? मस्टर्ड मतलब सरसों। अब ऐसे क्वेश्चन को बताओ हमें किस कुल का नाम बताओ, तो मस्टर्ड किस कुल में होगा भाई? क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में। ऐसे याद कर लो। मिर्च किस में होगा? सोलेनेसी। बैगन किस में होगा? सोलेनेसी। गुड़हल किस में होगा भाई? मालवेसी। ऐसे आप फैमिली का भी नाम याद कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। तो दो तरीके से क्वेश्चन तैयार करके जाओ भाई।
चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, पेरीगाइनस परिजायांगी, जब बच्चों क्या हो जाए यहाँ पे गाइनीशियम हो जाए और एंड्रोसियम भी यहाँ पे हो जाए, कैलिक्स भी यहाँ हो जाए, करोला भी हो जाए, जब गाइनोसियम के बिल्कुल बराबर में सारे आ जाए, बिल्कुल इसी के लेवल में आ जाए, उसे भैया बोलेंगे परिजायांगी। बच्चों इसमें क्या आंसर हो जाएगा? दोनों, मतलब सेम तथा आड़ू, मटर तथा गुलाब, ये दोनों के दोनों आंसर सही हो जाएंगे, याद कर दीजिए बिल्कुल। ये सब कैसे है भाई? पेरीगाइनस। एक एक एग्जाम्पल मैं आप तक भेज रहा हूं। बच्चों इस कंडीशन में क्या होगा? जो जायांग होगा वह जायांग पुमंग और दलपुंज और बाह्य तलपुंज के बिल्कुल बराबर में आ जाता है, लेवल में आ जाता है, लेवल में आ जाता है बच्चों, तब इसको भाई क्या बोलते हैं हम? परिजायांगी या पेरीगाइनस बोलता है, पेरीगाइनस। तो आंसर बच्चों दोनों हो जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं अगला सवाल।